गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द साइलेंस मूवी को। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है एक लड़की को जिसका नाम एली होता है, जो सुन नहीं पाती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके साइन लैंग्वेज में बात करने की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान बचती है। और इस मूवी में कुछ क्रिएचर्स को दिखाया गया है जो लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और मारने के बाद उन्हें खा जाते हैं। क्रिएचर से सिर्फ शांत रहकर बचा जा सकता है। वो क्रिएचर्स एली की फैमिली पर भी कई बार हमला करते हैं, लेकिन एली की फैमिली कैसे सरवाइव करती है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए फिर शुरू करते। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक केव रिसर्चर टीम को देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया सरफेस से 1000 फीट नीचे जाकर किसी अनचार्टेड केव सिस्टम की तलाश कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें बहुत पुरानी एक केव मिलती है और इसे खोजने के बाद ये टीम बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन कुछ समय बाद सीन में हमें दिखाया जाता है उस केव में किसी क्रिएचर की अजीबो गरीब आवाज़ आ रही थी। उसके तुरंत बाद उस रिसर्च टीम पर चमगादड़ हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में वहाँ सब लाशें बन जाती हैं। यानी कि ये चमगादड़ सबको मार देते हैं और ऊपर निकल आते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली होता है। 3 साल पहले एली ने अपनी सुनने की क्षमता को एक एक्सीडेंट में गंवा दिया था। एली के डैड का नाम ह्यू था, मॉम का नाम कैली, एनी का नाम लिन और छोटे भाई का नाम ज्यूड था। उसकी फैमिली में एक ऑशियस नाम का कुत्ता भी रहता था और एली का एक काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रॉब था। और वो बहरी थी, मतलब उसे कुछ सुनाई नहीं आता था। उसके आसपास के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। वो अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बात करती थी। रात को एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। उसकी पूरी फैमिली खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि चमगादड़ की तरह दिखने वाले स्पीसीज पूरे यूएस में आ गए हैं। ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं और लोगों को मार कर खा रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे थे कि आपको खुद को घरों में लॉक्ड कर लेना चाहिए और अपनी जान को बचाने के लिए बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ेगा ताकि ये स्पीसीज शायद किसी को सुन ना पाए। ये सब सुनने के बाद सब काफ़ी घबरा जाते हैं। इसके बाद एली कहती है कि उनके शहर में तो बहुत शोर होता है, उनका बच पाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम कंट्री साइड रहें जहाँ एकदम शांति हो। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। इस फैमिली के साथ उनका नेबर ग्लेन ज्वाइन कर लेता है। क्रिएचर्स से खुद की रक्षा करने के लिए गन भी रख लेता है। इस खतरनाक स्पीसीज का नाम वास्प होता है। ह्यू और ग्लेन फौरन ही अपनी अपनी कार निकालते हैं और अपनी फैमिली के साथ कंट्री साइड जाने लगते हैं। और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर अनजान इंसान इनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ग्लेन अनजान इंसान को शूट कर देता है और ये सब लोग वहाँ से बचकर आगे बढ़ जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तब इन्हें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। जिसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है उन सबको ऑफ रोड से जाना चाहिए। ग्लेन की गाड़ी कुछ हिरनों से टकरा जाती है जब वे ऑफ रोड से जा रहे होते हैं और कार पलटकर रोड से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद ग्लेन बच जाता है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ह्यू ग्लेन को वहाँ से निकालने में हेल्प करता है, लेकिन वहाँ अब वास्प पहुँच चुके थे। वास्प को देखने के बाद ऑशियस ज़ोर ज़ोर से उन पर भौंकने लगता है और ऑशियस की आवाज़ सुनकर वास्प झुंड बनाकर उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। ह्यू की फैमिली को बचाने के लिए ग्लेन अपनी एक्सीडेंट हुई कार से ही गन चलाने लगता है और शूटिंग की आवाज़ सुनकर वास्प उसकी कार की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद वास्प ग्लेन को मार देते हैं और वापस फिर से ह्यू की कार पर अटैक करने लगते हैं। अभी ह्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो ऑशियस को कार से बाहर निकालने लगता है और वास्प ऑशियस को मार देते हैं। ऑशियस के मरने पर एली बहुत रोती है, वो बहुत दुखी होती है, लेकिन इस पॉइंट पर सबको पता था कि जिंदा रहने के लिए ये करना ही पड़ेगा। एली की फैमिली बच सकती थी क्योंकि इन लोगों को पहले से ही साइन लैंग्वेज में बात करना आता था। फिर ये लोग पैदल वहाँ से निकलते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें घर दिखाई देता है। घर की बाउंड्री पर एक ऊंची फेंस बनी हुई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पास जाने पर दिखता है कि इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है और शायद उसे अभी तक वास्प के बारे में कोई खबर नहीं थी और वो चिल्लाते हुए घर से निकलती है ताकि वो एली की फैमिली को वहाँ से भगा दे। उसके चिल्लाने की वजह से वास्प वहाँ आ जाते हैं और इस बूढ़ी औरत पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में औरत का काम तमाम कर देते हैं।
उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद घर खाली था और एली की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। ह्यू बाहर वाले ड्रेनेज के पाइप से कंपाउंड से अंदर घुस जाता है और फैमिली को भी अंदर ले आता है। जैसे ही वो सब ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो उसके अंदर एक रेटल स्नेक था और उसने उनका रास्ता रोक लिया था। स्नेक के हिस्से से वास्प स्नेक पर अटैक कर देते हैं और स्नेक को मार देते हैं। इस इंसिडेंट में वास्प ह्यू की वाइफ कैली पर अटैक कर देते हैं। अपनी पत्नी को बचाने के लिए ह्यू वुड चिपर मशीन को ऑन कर देता है और उस मशीन की आवाज़ से सारे वास्प मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिवार तुरंत ही उस पाइप की हेल्प से फौरन उस घर में अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि वास्प ने कैली के पैर पर काफ़ी गहरे घाव बना दिए हैं और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है। इस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से रोका जा सकता था, जिसके बाद ह्यू और एली दवाई ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। बाहर की दुनिया में एकदम मातम छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था वास्प ने दुनिया के सारे इंसानों को मार डाला हो। फिर एली और ह्यू एक खाली मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि वास्प मरे हुए लोगों के बीच अपना अंडा देते हैं और इस वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। फिर गलती से एली की चीख निकल जाती है और वास्प स्टोर के अंदर आ जाते हैं और दोनों फायर अलार्म बजाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक अनजान प्रीस्ट मिलता है जिसकी जीभ कटी हुई होती है और वह उन दोनों को अपने कल्ट को ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन ह्यू प्रीस्ट को मना कर देता है। एली की मां कैली दवाई की मदद से रिकवर हो रही होती है। वहीं एली रॉब से चैटिंग और वीडियो कॉल की हेल्प से बात करती है और पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं और रॉब सुरक्षित है और वह नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। एली इंटरनेट पर वास्प के बारे में सर्च करती है, जहां उसे पता लगता है कि वास्प एकदम ठंडे वाले इलाके में सरवाइव नहीं कर सकते, जिससे अगर वो कोल्ड रीजन में चली जाती है तब उसकी फैमिली के बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट ह्यू के घर तक पहुंच गया है कुछ लोगों के साथ, ताकि वह उसको अपने कल्ट में ज्वाइन कर ले, लेकिन ह्यू मना कर देता है। जिसके बाद पता चलता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली यंग थी और वह उसकी हेल्प से बच्चे पैदा कर सकता था, क्योंकि वो एक ग्रुप फॉर्म करना चाहता था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पर रूल करे। जिसके बाद एली के फादर ह्यू गन निकाल कर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो प्रीस्ट अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो एली के घर के बाहर खड़ी होती है। उस बच्चे को अकेला देख परिवार वाले उसे अंदर बुला लेते हैं। अचानक से बहुत सारे अलार्म्स बोलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो लोग उस बच्ची से बात करते हैं। एक साथ इतने अलार्म बोलने की वजह से बहुत शोर होने लगता है और यहाँ हमें पता लगता है कि बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है जिसे प्रीस्ट ने भेजा है। शोर होने पर सारे क्रिएचर उस घर पर अटैक कर देते हैं। ह्यू वो सारे वायर फोन्स को पानी में डाल देता है ताकि इनकी आवाज़ बंद हो सके। इसी बीच प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद एली की दादी उन लोगों के पीछे जाती है और वो उन्हें पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है ताकि वो क्रिएचर्स इन लोगों पर अटैक कर सकें और एली की जान बच सके। उसके बाद वहाँ क्रिएचर्स आ जाते हैं और इसी मोमेंट में एली की दादी मारी जाती है। वो सारे लोग बहुत दुखी होते हैं और उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में फिर उन्हें वो प्रीस्ट और उसके ग्रुप के लोग मिलते हैं और उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। एली की फैमिली इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और उसके बाद ह्यू उस अजीब प्रीस्ट को भी मार देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ बढ़ रही होती है और फाइनली एली, उसका भाई, उसके फादर और बहुत सारे ह्यूमंस वहाँ रह रहे होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि एली अपने फ्रेंड रॉब से मिलती है और अब ये दोनों बो और एरो की हेल्प से उन स्पीसीज पर अटैक करते हैं। उन्हें पता चल गया है कि उन वास्प को कैसे मारा जा सकता है और वो ये भी सीख गए थे कि बिना एक दूसरे से बोले कैसे बात कर सकते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में आपको हर मोमेंट में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नए नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये सब इस मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको पसंद आई हो। If you like this movie, so kindly subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for regular update. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।